Students, what we have to study today? मैम कल आप मैप बताई थी। हाँ बाबू, मैम समझाए तो तुम लोग नहीं। फिर से बताइए मैम, कल स्कूल गए मैम हम लोग तो स्कूल गए थे। ठीक है, फिर एक दिन कुछ ऐसे ही खाली रहेगा तो बता देंगे। ओके, आज को पढ़ लिया जाए। लेसन ओवर होगा ना, जब हम लोग का डाउट क्लास चलेगा उस समय फिर से एक बार क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, लेसन पढ़ लिया Yes, जाए, ma'am. है ना। बीच में लटका हुआ है लेसन, उसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर उसको हम लोग देखेंगे। What we have to study? Aluminum smelting. Yes, aluminum smelting start करना है। Okay, let us continue. Good morning, Aluminium. ma'am. Yes, beta. Good morning, all of you. Let us continue the lesson. We have to study today aluminum smelting. Open your books, page number 74. No, 74. Page number 74. Here flow charts are given very clearly how aluminum is manufactured in the factory. We all studied. No, you have not studied the previous lesson. We know that the aluminum is such type of metal which is extracted from an ore which is known as bauxite. समझ रहे हो? एल्युमिनियम को हम उस ओर से निकालते हैं, उस कच्चे माल से निकालते हैं जिसका नाम बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट से जब हम निकालते हैं इसको, तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है? व्हाट आर द प्रोसीजर्स विच are completed before manufacturing of aluminum, we have to study here. Okay, this is also the basic industry which we have studied, that two basic industries are the main basic industries on which different industries also depend. For example, iron and steel we have already studied, and now we have to study about the aluminum smelting. Aluminum smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable, and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils, and wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc, and lead in a number of industries. अल्मोनियम को भी हम बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं और इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में भी मानते हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जहाँ मेटल्स के काम किए जाते हैं वहाँ पर, और इसी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं जिसके वजह से ये कॉपर, जिंक और लीड की जगह पर भी इस्तेमाल होता है, स्टील के जगह पर भी इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी भी पर्टिकुलर मेटल के एलॉय के साथ मिक्स करके भी उस मेटल को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको दूसरे शेप में देते हैं। कभी कभी वेट को लाइट करने के लिए भी हम इसको मिला लेते हैं, कभी कभी उसमें थोड़ा सा उसका टेक्सचर या लक्सचर चेंज करने के लिए भी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम को हम यूज करते हैं डिफरेंट वेज में। Good morning, ma'am. Yes, beta, good morning. Aluminum smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, and Tamil Nadu. In 2008-9, India produced over 15.29 lakh million tons of aluminium. भारत ने, मेरे पास जो है डाटा बेटा वो 2008-9 का, तुम्हारे पास रिसेंट डाटा होगा उसमें चेंज हो गई होगी ये सारी चीजें, तो उसमें जो दिया होगा तो ईयर के अकॉर्डिंग टू आपको डाटा लिखना है कि इस ईयर में इतना प्रोडक्शन था, इस ईयर में इतना है। बॉक्साइट, अंडरलाइन दिस, बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की। ये बहुत ही भारी और जगह घेरने वाला पदार्थ है जिसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। डार्क रेडिश कलर, कैसा होता है? डार्क रेडिश कलर में होता है, उसका जो कलर हम देखेंगे इस रॉ मटेरियल का तो वो डार्क रेडिश कलर में होता है, बड़ा होगा चट्टान। क्या? बॉक्साइट का ना? हाँ, बॉक्साइट ही पढ़ रहे हो तो किसका आएगा? Bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky, dark reddish colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry. कहा जा रहा है कि
जो बॉक्साइट है ये तो बहुत भारी है, बहुत बल्कि है, जगह लेता है, तो इसको बनाने के लिए, इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे, नीचे फ्लो चार्ट्स में तुम्हारे दिए गए, नीचे जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ इसमें दिया गया है। अब देखना है कि कैसे ये बनता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निरंतर बिजली उसको मिलना चाहिए जहाँ पे हमें बॉक्साइट को मैन्युफैक्चर करना है, किसके रूप में, एल्युमिनियम में। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम दाम पर जो रॉ मटेरियल है उसकी उपलब्धता और बिजली की सप्लाई रेगुलर हो, यही दो चीजें जो हैं मेन रिक्वायरमेंट है जहां भी बॉक्साइट के लिए हम स्मेल्टर्स को यूज करते हैं, जहां भी हम एल्युमिनियम प्लांट को लगाते हैं, वहाँ इन दो चीज़ों को ख्याल रखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे हमेशा रहे अवेलेबल, और दूसरी चीज़ रॉ मटेरियल्स को लाने का और ले जाने का जो प्राइस है वो कम लगे, कम खर्चे हम रॉ मटेरियल ले आएँ, क्योंकि बॉक्साइट जो है वो ऊपरी सतह पर ही होता है, थोड़ा उसको क्वेरिंग करके निकाला जाता है, माइनिंग नहीं होता बॉक्साइट का, बहुत अंडरग्राउंड में नहीं होता, तो क्वेरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें लागत तो नहीं लग रहा खोद के निकालने में, लेकिन उसको स्मेल्टर्स तक पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, यानी कि नज़दीक में इसको लोकेट किया जाता है ताकि उसकी ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम से कम लगाई जाए। दिया म्यूट एल्युमिनियम कर। हाँ प्लांट भी होता है क्या? क्या बाबू, तुम्हारा आवाज़ क्लियर नहीं है, बोलो। एल्युमिनियम का प्लांट भी होता है? हाँ प्लांट होगा तभी ना वहाँ पे बॉक्साइट को पिघला करके एल्युमिनियम बनाया जाएगा। बॉक्साइट का मतलब अच्छा। उसका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब वो चट्टान है, कैसा चट्टान है, बड़ा सा है, रेडिश कलर का है, वो उसका जितना भी उसके इर्द गिर्द के पदार्थ है वो सब सड़ गल के निकल जाते हैं और वो भसभसा होकर के निकल जाता है, और उसका जो रेजिडुअल मास जो उसमें रह जाता है केवल उसी को हम लोग पिघलाते हैं स्मेल्टर्स में ले जा करके और उसको प्रोड्यूस करते हैं। दिया पीछे का तुम्हारा बैकग्राउंड का फैन का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है बाबू, म्यूट कर लो। अब देखो कि क्या है फ्लो चार्ट में, इसको किस तरीके से बताया जा रहा है। कृष्णा म्यूट योरसेल्फ। 4 से 6 टन ऑफ बॉक्साइट, 4 से 6 टन बॉक्साइट का रहेगा, और उसको जब पीसा जाएगा, उसका जब घोल बनाया जाएगा तो क्या होगा, 2 टन एल्यूमिना निकलेगा उसमें से, यानी कि बाकी सब उसके जो भी वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाएंगे, एल्युमिनियम का उसमें पार्ट नहीं है, वो सब घुल जाएंगे और सब निकल जाएंगे। अब 2 टन एल्यूमिना को जब पिघलाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, चाहे कोल से, चाहे जैसे भी, तो उसमें से 1 टन एल्युमिनियम निकलेगा, मतलब कि 4 से 6 टन जब बॉक्साइट होगा तो 1 टन एल्युमिनियम उससे प्रोड्यूस होगा। ये उसका रेशियो दिया हुआ है, नीचे देखो दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री को। बॉक्साइट क्या है, तो द रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल है। बॉक्साइट क्वेरी, तुम लोगों को जैसा अभी हमने बताया कि जो बॉक्साइट है वो ऊपरी सतह पर ही रहता है, बॉक्साइट लेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऊपरी लेयर में ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर के इर्द गिर्द के चीजों को हटा करके और उसको क्वेरिंग किया जाता है। क्वेरिंग और माइनिंग दोनों में फर्क होता है बेटा। क्वेरिंग का मतलब है जब हम स्लाइट ऊपरी लेयर को हम हटा करके कोई भी चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अर्थ से एज ए रॉ मटेरियल, तो उसको और उसको ढो करके दूसरे जगह ले जा करके मैन्युफैक्चर करते हैं, तो दैट इज क्वेरिंग। और माइनिंग का मतलब है कि उसको गड्ढा किया जाता है, ब्लास्टिंग कर करके एकदम अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। कभी कभी वो शाफ्ट माइन भी होता है, कभी कभी ओपन पिट माइन भी होता है। तुम लोगों ने ये पिछले लेसन को पढ़ा होता तो जानते, लेकिन ये नहीं पढ़ा तो इस वजह से थोड़ा यहाँ मिसिंग हो गया है। तो ये तुम लोग जान लो कि ये माइंस भी 2 तरह के हैं, एक शाफ्ट माइन है और एक ओपन पिट माइन है। तो ये माइन है तो बहुत गहराई में है, नीचे है खदान में, वहां से चीजों को निकाला जाता है। लेकिन ये क्वेरिंग का मतलब है ये ऊपरी सतह पर ही है, बहुत अंडरग्राउंड में नहीं है। तो ऊपरी सतह पर है, उसको खुदाई करने के लिए उसको बहुत अंदर से निकालने की लागत तो कम है, लेकिन इसको फिर प्लांट तक जो पहुंचाते हैं वो उसकी भी लागत कम से कम होनी चाहिए, और वहाँ पावर सप्लाई होना चाहिए रेगुलर। इन सारी चीज़ों को ख्याल में रख करके ही हम एल्युमिनियम की फैक्ट्री को लगाते हैं, इसका प्लांट सेटअप करते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रेल और शिप। रेलगाड़ी में, मालगाड़ी में बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो अक्सर रॉ मटेरियल्स को मालगाड़ी के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह तक भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे प्लांट यदि रहता है तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, कम लागत लगती है।
रेलवे में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका भी खर्चा कम आता है। नहीं तो पास Excuse me, में ma'am. यदि कहीं प्लांट है। हाँ बेटा बोलो। मैम क्वेरी में एग्जांपल हो सकता है पोटैटो, टोमेटो, ये पोटैटो। पोटैटो खनिज है क्या, मिनरल है? नो मतलब वो भी तो ऊपर से ही निकाला जाता है, नहीं इसलिए कह रहे हैं। नहीं, पोटैटो अच्छा। नहीं होगा, यहाँ मिनरल की बात हो रही है। इतना कम खुदाई नहीं, और गहरा होगा। चट्टान जब निकालना है तो पोटैटो जैसा खाली हम खुरपी से खोद करके थोड़ी निकाल लेंगे, उसमें भी मशीनों की जरूरत है। चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान है, उसको हमें जमीन के अंदर से ही निकालना है, लेकिन बहुत गहरे नहीं है, समझ रहे हो? बहुत गहराई Yes, तक ma'am. नहीं। देखो शाफ्ट माइन और ओपन पिट माइन में फर्क है, लेकिन दोनों ही में बहुत गहराई में तुम्हारा अर्थ क्रस्ट के लेयर के अंदर होता है ये मिनरल, वहां से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और वहां पे बड़े बड़े ब्लास्टर्स लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोसिव्स लगाए जाते हैं, टाइम बम के अकॉर्डिंग टू उनको सेट किया जाता है। और जैसे टाइम होता है बहुत तेज आवाज होती, बारूद से वो फट जाता है, बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा गिर जाता है अंडरग्राउंड में। हमें ऊपरी सतह पर भी कभी कभी उसकी झनक सुनाई देती है, इतना तेज से हिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत गड्ढे हो जाते हैं, कहीं कहीं जमीन दरकने लगती है, फंस जाते हैं, इतना तेजी से उसको इतना प्रेशर के साथ निकाला जाता है चट्टान को। क्वेरिंग का मतलब है केवल वो बहुत अंडरग्राउंड में नहीं है, लेकिन उसको भी तो निकालना ही है, वो भी तो चट्टान ही है। तो पोटैटो टोमेटो तो हम खोदे हैं, उसको डाले हैं, फिर खोदे हैं, निकाल रहे हैं, ये थोड़ी ना क्वेरिंग है। मैम ऑप्शन में दिया गया है इंटरकनेक्ट आंसर। क्या हुआ? ऑप्शन में दिया हुआ है। हेलो, हाँ बेटा यस मैम। क्या बोल रही है? ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके चलिए, एल्यूमिना अब देखो क्या होता है। अब बॉक्साइट तो रॉ मटेरियल निकाल लिया हमने, कैसे? क्वेरिंग के थ्रू। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके इसको रेल या शिप के द्वारा। बहुत बल्कि और हैवी है, बहुत हल्का तो है नहीं कि किसी भी चीज से लाद करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें, या तो जहाज से, पानी वाले जहाज से, नहीं तो रेलवे से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब वो क्या, उसके बाद जब हम उसको दूसरे जगह पर पहुंचा देते हैं तो वो एल्यूमिना निकलता है। कैसे? बॉक्साइट क्रश एंड एल्यूमिना डिसॉल्व आउट। बॉक्साइट को पीस दिया जाता है और उसमें से घोल करके एल्यूमिना को निकाल लिया जाता है, और फिर वो उसको एल्यूमिनियम रिफाइनरी तक भेजा जाता है। कैसे भेजा जाएगा? तो बल्क और शिप टू साइट ऑफ स्मेल्टर, जो बल्क में है और उसको शिप पे, जहाज पे लाद करके उसको स्मेल्टर तक भेजा जाता है। नहीं तो कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, जहाँ पर रिफाइनरी का काम हो रहा है, जहाँ इसको रिफाइन करने का काम हो रहा है, वहां भी इसको भेजा जा सकता है। और पिच फ्रॉम ए कोयलरी, या तो जहाँ पर कोयलरी है वहां पर भी इसको ले करके ले जाया जाता है ताकि वहां पे इसको पिघलाया जाए, स्मेल्टिंग किया जाए। जब स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है एल्युमिनियम स्मेल्टर में, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है क्रायोलाइट को यूज किया जाता है। मॉल्टन मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एल्युमिनियम स्मेल्टर में वैसे काम होता है, नहीं तो एल्युमिनियम स्मेल्टर में काम होता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है? 18,600 किलोमीटर पर वॉट पर टन।